वमन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन व अला आलिहि। हर दिन नई नात और बयान सुनने के लिए हमारा चैनल अपना इजहरी नेटवर्क जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाएं। वस्वहबिही जमीआ खुसूसन मिनहुम अला सय्यिदना अबी बकर सिद्दीक व अला सय्यिदना उमर अल फारूक व अला सय्यिदना उस्मान अल गनी व अला सय्यिदना अली अल मुर्तदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह व अला इब्नैहि अल करीमैन सईदैन शहीदैन अल हसनी वल हुसैन व अला मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमईन। सुभान अल्लाह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुर रऊफ़ुर रहीम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इमाम इश्क़ व मोहब्बत सय्यदी सरकार आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद मेते माजिया व हाजिरा इमाम अहमद रज़ा खान अपने शजरे आलिया तय्यबा ताहिरा में अपने मुरीदीन को दुआए दर्स देते हुए फरमाते हैं, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह सुभान अल्लाह। दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर हजरते आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हुसैन वो हैं जमाना जिसे भुला न सके। एक मत कर। हुसैन वो हैं जमाना जिसे भुला न सके, जो भूल जाए वो राहे नजात पा न सके। सुभान अल्लाह। इमाम इश्क़ व मोहब्बत के बिरादरे असगर हज़रत अल्लामा मौलाना हसन रज़ा खां अलैहि रहमा व रिदवान फरमाते हैं, किस ज़बान से हो बयाने मदहो शाने अहले बैत। सुभान अल्लाह। मदहो गोए मुस्तफ़ा है मद खाने अहले बैत। सुभान अल्लाह। उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये ततहीर से जाहिर है शान अहले बैत। सुभान अल्लाह। बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, बेअदब गुस्ताख फिरके को सुना दे ए हसन, इस तरह कहते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। सुभान अल्लाह। मौक़र उलमाए किराम शुराए इज़ाम और आप तमाम सामीन और सामियात, बिलखुसूस काज़ी शहर हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल लतीफ़ साहब क़िबला और आप तमाम सामीन हजरात, आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई खुलूस और मोहब्बत के साथ नबी आले नबी और असहाबे नबी की बारगाह कुद्स में हदिये दुरूद व सलाम पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व सफ़ीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। एक मर्तबा और दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला नबी व अला आलिहि व सहबिही व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बेटा बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ सब लोग, बैठ सब लोग बैठो, बैठो।
हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कॉन्फ्रेंस हर साल 26 मुहर्रमुल हराम को मुनक्किद होती है और ये प्रोग्राम एक हिस्टोरिकल, ये इजलास एक तारीखी जलसा है। इस जलसे के इख्तिलाम के बाद ही से लोग साल भर इस जलसे का इंतजार करते रहते हैं। बेशक। कौन सा गांव है, कौन सा महल्ला है जहां के लोग इसमें शिरकत न करते हो। मगर जलसे होते क्यों हैं? ये जलसे के वॉलंटियर्स और ये जलसा कराने वाले मुतव्वीन, जिन्होंने इतनी तगोदौ के बाद, इतने सारे इंतजामात के बाद इस जलसे का एहतमाम किया, उसका मकसद क्या है, रूह क्या है? ये जो आप देख रहे हैं ये जिस्म है, और जिस्म की वैल्यूएशन बोलो किससे होती है? बोलो बोलो, अरे बोलो भाई, रूह से। रूह से। ये जिस्म मौजूद रहता है, रूह निकल जाती है तो ये जिस्म आबादी में नहीं, बेटा भी इसको अपने घर में रखने के लिए तैयार नहीं होता। रूह है तो इसकी कद्र है, और रूह निकल जाए तो इसकी कद्र बोलो नहीं है। फिर ये हिंदुस्तान में नहीं, ना पाकिस्तान में, ना अफगानिस्तान में, सीधे कब्रिस्तान में। आप लोग दूर दराज से आए हुए हैं, किसी एक मकसद के लिए आए, वही एक रूह है इस जलसे की। सुभान अल्लाह। बेशक। वो रूहानियत क्या है कि आज हम यहाँ पर हुसैनियत का दर्स लेंगे, मुस्तफवियत का दर्स लेंगे, वाह सुभान अल्लाह। सिद्दीकियत और फारूकियत और उस्मानियत और हैदरियत का सबक लेंगे। और आज हम यहाँ पर इस बात का अहदो पैमान करेंगे कि हम लहबियत, अबू जहलियत और उतबियत और शैबियत और यजीदियत, फिर नफरतें, जिस तरीके से हम अपनी जबान से उन पर नफरत करते हैं, वैसे है आज हम यहाँ पर ये संकल्प लेंगे, हम यहाँ पर अहदो पैमान करेंगे, हम मीसाक करेंगे कि आज से हमारा किरदार बोलो क्या होगा? हुसैनी होगा। सुभान अल्लाह। हुसैनी होगा। वाह वाह सुभान अल्लाह। अगर इस नहज से, इस मिजाज के साथ ये फिक्र लेकर आप आए हैं, तो कसम खुदा की रास्ते में आपने सिर्फ दरख्तों को ना देखा होगा। हाँ, आपकी निगाह इतनी बसीरत वाली नहीं है, सिर्फ बसारत वाली है। आपने सिर्फ पेड़ पौधों को देखा होगा, लेकिन अगर आप साहिब बसीरत होते तो आप फरिश्तों को भी देख लेते। फरिश्ते ऐसे लोगों का इस्तकबाल करते हैं जो राहे खुदा में निकलते हैं, जो नबी के इश्क और मोहब्बत का जाम पीने के लिए अपना घर छोड़कर महफिल रसूल और महफिल हुसैन में जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शोहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। हजरात, इस वक्त दो किरदार हैं, एक यजीदी किरदार है और दूसरा बोलो हुसैनी किरदार है। जबान से हम देखो, ये मादा, ये दौर बड़ा मादी दौर है। कयामत जूं जूं करीब आएगी, मादियत की भरमार होगी, रूहानियत का रूहानियत जो है कमजोर पड़ती जाएगी और मादियत का गलबा होता जाएगा। आज आप नेताओं को देखिए, नेताजी की जय जयकार कीजिए, प्रधानमंत्री का आप जनाब वाला गुन गाइए, और चाहे पूरे हिंदुस्तान की बैंक का घोटाला कर दीजिए, कभी भी प्रधानमंत्री आपके खिलाफ नहीं होगा। वो ये चाहेगा कि सिर्फ मेरी जय जयकार करो, मेरी वाहवाही करो,
मुल्क का चाहे कंडम कर दो, मुल्क को कंडाल कर दो, कंकाल कर दो, उसके सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता है। सुन लो, एक दुनियादार, एक मादा परस्त जनाब वाला हीरो जनाब वाला तो ये जहनियत रखता है कि लोग हमको माने और चाहे उसके पर्दे में कुछ भी करें, बस सिर्फ हमारी वाह वाह, हमारा टम्पू हाई किए रहें। मगर जो अल्लाह वाले होते हैं वो कहते हैं हमें मानो न मानो मगर अल्लाह को मानो, रसूल को मानो, कुरान को मानो, शरीयत को मानो। जिस शरीयत के बचाव के लिए जनाब वाला करबला की धरती पर इमाम आली मुकाम ने अपना और अपने बच्चों की कुर्बानी पेश किया है, आज उसी शरीयत का लोग मजाक उड़ा रहे हो। कौन मजाक उड़ा रहा है? मोदी और योगी नहीं, अब्दुल्लाह नामी, मोहम्मद अहमद नामी, अब्दुल जब्बार, अब्दुल गफ्फार नामी लोग कर रहे हैं। कितने अफसोस का मकाम है। सिर्फ जबान से या हुसैन या हुसैन। माफ फरमाएंगे हमारे नकीब इजलास साहब, आपसे अभी चंद जुमलों के तभी थोड़ी देर के बाद कहेंगे या हुसैन कहिए, मगर सुनो, ये जबान तो या हुसैन कह ले जनाब वाला, इससे कुछ नहीं होना है। किरदार जब तक या हुसैन नहीं कहेगी, किरदार या हुसैन कहे, कसम खुदा की जिस दिन आपका किरदार, आपकी चाल, आपकी ढाल, आपका अतवार, आपका तौर तरीका, आपकी मिनहाजे जिंदगी, आपकी लाइफ का जो तौर तरीका है, अगर या हुसैन कहने लगे तो आप समझ लीजिए कि आज से हम इंसान एक कामिल बन गए, वरना नाकिस रहोगे। अभी मैं आया क़यामगाह पे, मुझे बहुत अफसोस हुआ, यहां पर कुछ हंगामे भी लड़कों ने कर लिया। क्या है ये सब? ये जलसा किसका है? बोलो, किसका जलसा है? ये गैरों का है या आपका जलसा है? जानते हैं आप क्या है? अभी कल मैंने बुखारी शरीफ में हदीस पढ़ाया, एक सहाबी, बहुत गौर से तक़रीर सुनो, न चीखना है, न चिल्लाना है मुझे, न आपसे नारा लगवाना है, मगर तक़रीर कायदे के साथ सुनो। बुखारी शरीफ में मैंने दर्स दिया, एक सहाबी मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम से अर्ज करते हैं, औसिनी या रसूलल्लाह, हुजूर मुझको कुछ वसीयत कर दीजिए, नसीहत कर दीजिए। आका करीम सल्लम फरमाते, ला तग़दब, गुस्सा न हुआ करो, गुस्सा न हुआ करो। फिर कहते हैं, हदीस शरीफ में आता है, रद्ददहु मिरारा, वो सहाबी बार बार यही कह रहे थे, औसिनी, हुजूर और वसीयत और नसीहत, और हमको आप वाज़ और नसीहत फरमाइए। और प्यारे आका सल्लम उनके हर सवाल पे यही कह रहे थे, ला तग़दब। जितनी मर्तबा उन्होंने सवाल किया, उतनी मर्तबा मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लम ने कहा, ला तग़दब, गुस्सा मत हुआ करो। आज हम लोगों के नाक पे गुस्सा रहता है, कोई बात बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। जिस हुसैन का जिक्र सुनने के लिए यहां आए हो, सुनो, अल्लाह अकबर, मेहमान घर में आए हैं, बड़े मोहतरम, बड़े मोहतशम, बड़े मुअज़्ज़म मेहमान आए हैं, और घर की बांदी है, वो दस्तरखान बिछाती है, खाने दस्तरखान पे लगा रही है, और गोश्त का काब, बड़ा प्याला, जो शोरबे, गरम था शोरबा, वो लेकर आती है। इत्तेफाक है कि गरम इतना था वो प्याला बड़ा कि आपके उस कनीज के हाथ से छूट जाता है, और पूरा का पूरा शोरबा गरम गरम सैयदना इमाम आली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर गिर पड़ता है। अब वो बेचारी कनीज है, नौकरानी नहीं है, कनीज है, खरीदी हुई है। नौकरानी और कनीज में बहुत फर्क हुआ करता है। कनीज के हर उज़्व का मालिक हुआ करता है, मालिक जो होता है जनाबे वाला। अब वो कनीज बहुत डर गई, सहम गई है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, खाना बर्बाद कर दिया, और फिर मैंने अपने आका ही के ऊपर शोरबे को डाल दिया, वो भी गरम गरम। और जब उसने देखा कि मेरे आका खामोशी इख्तियार किए हैं,
कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो मिजाज शनास थी। ये अहले बैत नबूवत हैं, इनके नाना ने कुरान से इनका रिश्ता बताया है। ये अहले बैत नबूवत हैं, नबी ने इनके नाना ने इसका रिश्ता कुरान से बताया है। लिहाजा कुरान की तिलावत कर दो, अभी गुस्सा काफूर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी गुस्सा काफूर हो जाएगा। चुनांचे वो बोल पड़ती है, वल काज़िमीन अल गैज़, वल काज़िमीन अल गैज़। अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है जो गुस्से को पी जाते हैं। बेशक कितनी सटीक आयत, बेशक टू द पॉइंट आयत, सुभान जो उस वक्त की जरूरत थी उस तरह की आयत पढ़ दिया। यह है तरबियत का असर। आज तो हम लोगों के घर में भी ये तरबियत नहीं है। जो कनीज की तरबियत है इमाम हुसैन ने, सुभान अल्लाह। वल काज़िमीन अल गैज़ा, इमाम ने फरमाया कज़म तो गैज़ी, मैं गुस्सा पी गया। सुभान अरे वो अहले बैत कौन जो कुरान पढ़ा जाए और फिर माने नहीं। मेरे नाना तो मैंने मेरा रिश्ता लगा दिया है कुरान के साथ, मैं नहीं मानूंगा तो कौन मानेगा। कज़म तो गैज़ी, मैं अपना गुस्सा पी गया। फिर उसने कहा वल्लाहु वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद फरमाता है कि जो लोगों को मुआफ कर देते हैं। बच्चों बहुत गौर से सुनो, अव्वलन तो ऐसे बच्चे इस मजमे में आया न करें जिनका मिजाज शातिराना हो, जिनके अंदर जरा से भी बर्दाश्त करने का मादा न हो। अभी मैं हरम का भी रेफरेंस आपके सामने दूंगा जो मैं अपने तौर पर देख के हरम में आया हूं। जनाब वाला, ऐसे बच्चों को ऐसे मजमे में आना नहीं चाहिए जो थोड़ी सी जनाब वाला किसी की लफ्ज़िश को माफ ना कर सकें। यहां इतनी बड़ी गलती किया है और उसने कह दिया वल्लाहु युहिब्बुल वलाफीना, और अल्लाह ताला उनको भी माफ करता है, अल्लाह ताला उनको भी पसंद करता है जो लोगों को माफ कर देते हैं। इमाम ने फरमाया अफौतु अन्की, जा मैंने तुझे माफ कर दिया। सुभान अल्लाह। फिर उसने देखा गुस्सा भी हजरत पी गए, माफ भी कर दिए। अब उसने सोचा कि अब बहुत अच्छे मूड में आ गए हैं। कहा गुस्सा था, गुस्सा सब सर्द हो गया है, काफूर हो गया है। अब उसने सोचा रिहाई का भी परवाना ले लिया जाए। उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, सुभान अल्लाह। अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है सुभान अल्लाह, जो लोग लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करते हैं। बेशक हजरत इमाम मुस्कुरा देते हैं, फरमाते हैं अंते हुर्रुन लिवजहिल्लाह, मैंने तुझको बांदियत से आजाद किया, अब तू बांदी नहीं रहेगी बल्कि तू हुर्रा हो गई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीब अहले सुन्नत हज़रत मौलाना मंसूर साहब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान। ये तो खैर इमाम की बात थी। मैं अपना एक वाकया चश्मदीद जो मैं हरम में मताफ में देख कर आया, मैं आपके सामने बयान कर रहा हूं। एक नौजवान अपनी ज़ईफा माँ को लिए तवाफ करा रहा था, अल्लाह सुभान, और मैं उस नौजवान के पीछे था, और जनाब वाला एक बगल में तकरीबन 7-7.5 फीट का नौजवान, और बड़ा लहीम शहीम, बहुत लहीम शहीम, वो काफी हम लोगों से भी ऊंचा नजर आ रहा था। हालांकि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी भी हाइट सही है, मगर हम लोगों से भी हाई उसकी जो है हाइट हाई थी। तो हुआ ये कि जो बड़ा ऊंचा कद रखता था तो उसका पांव उस ज़ईफा के पांव से टकरा गया। मां चीखती, जैसे चीखी उसके लड़के ने वो घूंसा मारा है। उस जो हाइट वाला नौजवान था, कदावर था, बहुत जोर से घूंसा मारा, और हम तो डर गए कि शायद अभी मताफ में लड़ाई हो जाएगी। मगर वाह रे, मताफ का एहतराम, हरम का एहतराम, कसम खुदा की मैं अपनी निगाह से देख रहा था, मैं समझ गया था कि अभी लड़ाई हो जाएगी, मताफ में बड़ा अफरा तफरी हो जाएगी। उसने कसम है वहदहू ला शरीक की, उसने मुड़ के देखा भी नहीं किसने मुझको घूंसा मारा।
किसने मुझको घूंसा मारा है उसने मुड़ के देखा भी नहीं। एक साहब मुझसे कहने लगे कि कई कई लाख का ये मजमा होता है, सऊदिया हुकूमत की शाबाशी देना चाहिए कि इतना अच्छा इंतजाम कर लेती है कि हुक्का नहीं हो पाता है। मैंने कहा सुनो अपने अल्फाज वापस ले लो। कहने लगे वाह आप हुकूमत, मैंने कहा कतई नहीं तारीफ करूंगा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा ये अल्लाह का खौफ इंतजाम कर रहा है। वाह वाह बेशक अल्लाह का खौफ है। यहाँ खौफे खुदा का इतना गलबा होता है जनाबे वाला, यहाँ कोई किसी से लड़ता भिड़ता नहीं है। ये इनका इंतजाम क्या है? जब अपना ही नहीं इंतजाम कर पा रहे हैं कि बताइए उधर ट्रंप जो है जनाब वाला कह रहा है क्या कह रहा है जानते हम? कह रहा 2 हफ्ता भी हुकूमत नहीं कर पाओगे। अब सोच लीजिए जो अपना मुल्क ना संभाल सके उन्हें हाजियों को संभाल लेगा। तो हाजी जो संभला रहता है वो सिर्फ खौफ है, बोलो वो खौफे खुदा होता है। खौफे खुदा उसका इंतजाम। दुरूद पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लम अलैहि या रसूलल्लाह। तो मैं ये कह रहा था ऐसे बच्चे, ऐसे नौजवान जो इसके तकद्दुस को ना जाने, मजार के एहतराम को ना जाने, इस जलसे की अहमियत को ना जाने, उन्हें कतई आना नहीं चाहिए, इस कैंपस में नहीं आना चाहिए। और आइंदा से पुलमान भाई इसका इंतजाम होना चाहिए। ऐसे लड़के जो बदतमीजी जरा से भी करें उनको पुलिस के हवाले कराइए। क्या बदतमीजियां होती है? बहुत अफसोस का मकाम है। जलसा आपका है, सुन्नी हो, सही अकीदा हो, टीटीएस कहते हो, ऐसे करते इसे बवाल करोगे आप? एक बात सुन लो, जब ड्रिंकिंग होगी तो यही सब कुछ होगा। बहुत साफ कहूंगा, खुदा के वास्ते यजीदियत से अगर नफरत है, ड्रिंकिंग से नफरत करो। आज नशा इतना मुसलमान बच्चों पे इतना आम होता जा रहा है, इतना आम होता जा रहा है कि मैं समझता हूं कि जब मैं मस्जिद में रहने वाला, मदरसे में रहने वाला इतना जानता हूं तो फुलमान भाई वगैरह कितना जानते हैं? मैं इतना जानता हूं जनाब वाला कि कितने लोग पी रहे हैं, क्या क्या कर रहे हैं। वो बहुत अफसोस होता है। शराब जानते क्या है? शराब जानते कैसी नजीस है? शराब ऐसे ही नजीस है जैसे कि पेशाब नजीस है। बोलो सब लोग बोलो, वो कहो जैसे कहो पेशाब है शराब, पेशाब जैसे पेशाब का एक कतरा अगर दहदरदा से कम पानी है, अब दहदरदा 10 हाथ लंबा 10 हाथ चौड़ा, चौकोर 40 हाथ अगर है और दहदरदा से कम पानी है, तो अगर एक कतरा पेशाब का गिर जाए तब भी वजू के लायक पानी नहीं है, और एक कतरा शराब का गिर जाए तब भी जो है वजू के लायक। आज मुंह लगाते हो, किस मुंह से या हुसैन कहते हो? जिसने यजीद की मरगूब चीज को मुंह लगाया। शराब तो यजीद की मरगूब चीज है, जब पिया करो तो या यजीद किया करो, जब तौबा कर लिया करो तो या हुसैन कहा करो। वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है जी। जब तक पियो या यजीद करो, और खुदा ना खास्ता मौत हो गई तो यजीदे के साथ हश्र होगा, जहन्नम में जाओगे। और जिस दिन तौबा करो उस दिन कहो या हुसैन या हुसैन। आओ मैं बताऊं आपको, अल्लाह ताला कुरान करीम में अभी जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, अल्लाह फरमाता है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैति व युतहिरुकुम तत्हीरा। हे नबी के घर वालों, अल्लाह यही चाहता है कि तुमसे रिज्स को दूर रखे। जी लफ्ज़ रिज्स को आप जहन में रखिएगा। अभी मैं कोटेशन में दूसरी आयत पेश कर रहा हूं, इसके रेफरेंस में दूसरी आयत में पेश कर रहा हूं। आप रिज से अहले बैत को अल्लाह ने बोलो क्या रखा है? बोलो दूर रखा है। इन्नमा युरीदुल्लाह, और किसने दूर रखा है? अल्लाह ने, जो हमारी जान माल जमीनों आसमान सबका मालिक और खालिक है। वो फरमाता है ए अहले बैत नबूवत, अल्लाह का यही इरादा है कि तुमसे रिज्क को
दूर रखे, वयुतहिरुकुम तत्हीरा, सुभान अल्लाह, उन्हें खूब खूब पाको साफ रखे। बेशक। अब यहाँ पर रिज्क से अल्लाह ने अहले बैत को दूर रखा है। अब आइए जरा कुरान, ये हमारे हाफिज शमसू साहब बैठे हुए बगल में, मैं इनसे पूछूंगा कि क्या रिज्क यहीं पर आया है या कहीं और भी कुरान में रिज्क का लफ्ज आया है? तो कहेंगे नहीं हजरत, और भी रिज्क का लफ्ज आया है। मैंने कहा कौन सी आयत है? कहते इन्नमल खमरु वल मैसरु वल अज़लामु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलिश शैतान। बेशक। और गौर से सुनिए, रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। बेशक। अल्लाह ताला फरमाता है शराब, बोलो ओ शराब, जुआ, बुत और पांसे। पांसा मीन्स तो जो तीर के जरिए से फाल खोलते हैं। जी। अल्लाह ताला फरमाता है ये सब के सब रिज्स हैं। जी। सब क्या है बोलो? रिज्स हैं। मैं इसका तर्जुमा बताऊंगा बात। यही सब क्या है बोलो? रिज्स हैं। मिन अमली शैतान, ये सब काम किसके हैं बोलो? शैतान के हैं। किसे काम है? शैतान के काम है। शराब पीना, बोलो जी, शैतान का काम। बोलो ना भाई, शैतान का काम है। जुआ खेलना शैतान का काम है। जनाब वाला बुत पूजना शैतान का काम है। और लोगों को बेवकूफ बनाकर आपस में लड़ाना। दो औरतें अगर आ जाएं तो उनको बता देना कि तुम्हारे पड़ोसी ने तुम्हारे ऊपर कर दिया, देखो ये फाल बता रहा है। ये सब क्या है बोलो? शैतान का काम है। रिज्सुम मिन अमली शैतान, ये रिज्स है, नापाक है, और ये शैतान का काम है। अल्लाह फरमाता है फज्तनिबूहु, इससे बचा करो। और जब बचोगे लअल्लकुम तुफ्लिहून, तभी कामयाब हो जाओगे। बेशक, सुभान अल्लाह, तभी बोलो कामयाब हो जाओगे। अब दोनों आयतों को इकट्ठा रखो, दोनों को तत्बीक दो। अल्लाह ताला ने शराब और जुए को रिज्स बताया है और अहले बैत को रिज्स से बोलो दूर बताया है। अब बताओ, जहां रिज्स होगा वहां अहले बैत होंगे? नहीं होंगे। बोलो, जहां रिज्स होगा, जहां शराब नोशी होगी, वहां इमाम हुसैन का फैजान आएगा। मियां रिज्सुम मिन अमली शैतान, जहां भी शराब नोशी होगी, जुआ होगा, कतई इमाम हुसैन का फैजान नहीं होगा। चाहे 56 छुरी का मातम कर लो, चाहे दमा का मातम कर लो, चाहे आगे में अभी प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस हो रही, चाहे यहीं जल लो। इमाम खुश नहीं होने वाले। इमाम कब खुश होंगे? जिससे अल्लाह ने उनको दूर रखा है। जब उससे तुम दूर हो के इमाम के पास जाओगे, इमाम अपना लेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, शोदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। शराब क्या है? रिज्स है। देखो, इमाम आली मुकाम यजीद से जो टकराए हैं, क्या यजीद ने मस्जिद की मुखालफत किया था? नहीं। क्या उसने ये कहा था कि अब हम मादल्ला गैरुल्लाह की पूजा परस्तिश करेंगे? नहीं। क्या वो सनम परस्ती पे उतारू था? नहीं। क्या वो कह रहा था कि अब नमाजें नहीं पढ़ी जाएंगी? नहीं। वो नमाज भी पढ़ना चाहता था, कुरान भी पढ़ना चाहता था, इस्लाम की दुहाई भी देना चाहता था, एक अल्लाह की पूजा और परस्तिश का भी कायल था। मगर जनाबे वाला वो रिज्स को रिज्स नहीं समझ रहा था। वो नापाकी को नापाकी नहीं समझ रहा था। वो समझ रहा था ये कि मैं शराब भी पीऊं, मैं जुआ भी खेलूं, मैं जिना भी करूं, और फिर भी इमाम हुसैन मेरे ऊपर कोई तनकीद न करें। हुसैन अपना दस्ते ततहीर मेरे रिज्स से दस्त पर रख दें। ये कहां हो सकता है? मियां, इमाम कभी भी कुरान की ये आयत बता रही है, इमाम कभी बैत कर ही नहीं सकते थे, इसलिए कि इमाम को अल्लाह ताला ने रिज्स से दूर रखा था और यजीद मुकम्मल रिज्स बन गया। बेशक, बेशक, हक,
मुकम्मल रिश्त बन गया था। बेशक। इसलिए हुसैन ने कहा, अरे अल्लाह ने मुझको रिश्त से दूर रखा है। सुभान अल्लाह। मैं कहा अल्लाह अकबर। हजरात, ये उलमाए किराम बैठे, एक लफ्ज है ताहिर जी, एक लफ्ज है मुतहिर। ताहिर मीन्स पाक, ताहिर मीन्स बोलिए पाक। अब मुतहिर खुद पाक औरों को पाक, खुद पाक औरों को पाक करने वाले। वाह रे सुभान अल्लाह। अहले बैते नबूवत इमाम आली मुकाम की ततहीर का खुतबा अल्लाह पढ़ रहा है। मफूले मुतलक युतहिरुकुम ततहीरा। देखिए ये उलमाए किराम बैठे हैं, ये अरबी दिया हजरात बैठे हैं। जब मस्दर कभी कभी आता है मफूले मुतलक बनकर, तो कभी इसमें फाइल के माना में होता है, कभी इसमें मफूल के माना में होता है। तो अल्लाह ताला फरमाता युतहिरुकुम ततहीरा, ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह ने तुम्हें मुतहिर बना दिया है। क्या बना दिया है बोलो? मुतहिर बना दिया है। ताहिर खुद पाक होता है मगर पाक करने की सलाहियत नहीं रखता है, और मुतहिर खुद भी पाक होता है, पाक करने की सलाहियत भी रखता है। नबी के घर वालों को अल्लाह ताला ने मुतहिर बनाया है। अब बताइए, जब ताहिर रिज से रिश्ता नहीं रखता है, ताहिर रिज से रिश्ता नहीं रखता है, तो मुतहिर कैसे रिश्ता रखेगा? लिहाजा अगर कसम खुदा की, तुम्हें कसम है वहदहू ला शरीक की, अगर इमाम की ततहीर के कायल हो तो आज से शराब से तौबा कर लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना मंजूर साहब क़िबला, जश्न शुहदा इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। आज से शराब नोशी से तौबा कर लो इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह। और एक वली के आस्ताने पे तौबा करोगे, बहुत सवाब पाओगे जी, बेशक बहुत सवाब पाओगे। और मैं बताऊं आपको, इमाम मजलूम की शहादत के बहुत बाद का वाकया है। बनी उमैया के जब गलबा हुआ है, बनी उमैया के जब गलबा हुआ है, तो ऐसे ऐसे गवर्नर हुए हैं, ऐसे ऐसे गवर्नर हुए हैं कि सुबह सुबह, यानी पहली पोस्टिंग उनकी हुई, गवर्नर बना के भेजा। रात में गवर्नर साहब अपने हल्के गवर्नमेंट में पहुंचते हैं, और सुबह सुबह पहली नमाज पढ़ाने के लिए इत्तेफाक होता है। बहुत गौर से सुनिएगा। फजर की नमाज पी के आए थे, ये था बनी उमैया का किरदार। 4 रकात फजर की फर्ज पढ़ा दिए। कितना पढ़ाया था? और सलाम फेरने के बाद कहते और पढ़ा दूं। समझ रहे हो? 4 रकात फजर की फर्ज 4 रकात पढ़ाया था, और पढ़ा। यही यजीद चाहता था। कसम खुदा की करबला में इमाम हुसैन का टकराए ना होते। जानते हैं आप, हमारे हजरत जैसे जान मस्जिद के इमाम ना होते, बल्कि हिंदुस्तान का सुल्तान का जो सबसे बड़ा गुंडा होता, बस सिर्फ मुसलमान कहलाने का होता, रिवाल्वर और राइफल लेकर आता और कहता नमाज पढ़ाने दोगे कि नहीं पढ़ाने दोगे, और कहता हवाला क्या देता? यजीद का हवाला देता है। मगर हुसैन ने कहा तो कयामत तक मस्जिद के मेहराब की अजमत और तकद्दुस का पामाल होकर रह जाएगी। इसलिए हुसैन ने कहा खून दे दो, जान दे दो, बच्चों की कुर्बानियां दे दो, मस्जिद और मेहराब और कुरान का तकद्दुस बरकरार रह जाएगा। अल्लाह हो, कितनी अजीम कुर्बानी दिया है जनाब वाला। इमाम मजलूम ने कसम खुदा की ततहीर का मुकम्मल तौर पर सबूत पेश किया है। ए हुसैनियों, अगर आप अपने आप को कसम खुदा की हुसैनी कहते हो तो आज से तय कर लो कि इस यजीद की जो मुंह लगी है, जी बोलो, यजीद की जो मुंह लगी है, यजीद की जो मुंह लगी, बहुत समझने की कोशिश करो, यजीद की जो मुंह लगी है उसको हुसैनी मुंह, बोलो, उसको हुसैनी मुंह नहीं लगाएगा। अगर आज ये तय कर लो तो कसम खुदा की जलसा, बोलो, कामयाब हो जाओगे इंशाअल्लाह। तय करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। हजरात, तो मैं ये कह रहा था
कि अल्लाह ताला ने अहले बैते नबूवत को मुतहिर बनाया। क्या बनाया है बोलो? मुतहिर यानी खुद पाक, पाक करने वाले। यही तो वजह है कि सैयदा फातिमा खातूने जन्नत का वाकया बड़ा ही मशहूर और मारूफ वाकया है कि एक मर्तबा यहूदीन औरतों ने सैयदा फातिमा खातूने जन्नत सलामुल्लाह अला अबीहा व अलैहा को दावत दे दिया अपने यहां फंक्शन में। और दावत के पीछे मकसद यह था कि सैयदा फातिमा मामूली कपड़ा पहनती हैं, पैवंदार कपड़े पहनती हैं, फटे पुराने कपड़े पहनती हैं, और यहूदी बड़े बदमाश और शातिर हमेशा ये रहे हैं, और ये लोग बड़े लकदक अंदाज में रहते थे, बड़े चमक धमकदार कपड़े पहनते थे, ऋषि थे, मालदार थे, किले थे उनके पास बड़े बड़े। अब इस जोन में उनकी औरतों ने सैयदा फातिमा को दावत दे दिया है, जब सैयदा फातिमा खातून जन्नत मामूली लिबास पहनकर हमारे फंक्शन में शरीक होंगी तो हम लोग मजाक उड़ाएंगे। सैयदा फातिमा ने दावत कबूल कर लिया है। अब सवाल पैदा होता, दावत कबूल कर लिया? क्यों कबूल कर लिया भाई? यहाँ तो मौला लोग मना करते हैं, उनके यहाँ ना जाओ, इनके यहाँ ना जाओ, उनके यहाँ ना जाओ। सैयदा फातिमा ने दावत कबूल कर लिया। सैयदा फातिमा ने अल्लाह के नबी अपने बाबा जान से अर्ज करती, अब्बू यहूदी औरतों ने मुझको दावत दिया है, मैंने कबूल भी कर लिया। जाओगी? हाँ जाऊंगी। जाओगी? कहा? हाँ। कहा बाबा उनके फंक्शन में शरीक होने नहीं जाऊंगी। कहा फिर? कहा दावत ईमान देने जाऊंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। आपको भी इजाजत दे रहा हूं जनाब वाला, अगर दावत ईमान देना है तो जाया करो। सुभान अल्लाह। और अगर खुद कन्वर्ट होना है तो ना जाया करो। बेशक दावत ईमान देना है तो जाया करो। बेशक बेशक। सैयदा फातिमा खातून जन्नत ने कहा बाबा जान जाऊंगी। जाओगी? हाँ। किस लिए जाओगी? दावत ईमान देने जाऊंगी उन यहूदी औरतों की। बाबा जान एक काम आप कर दीजिए। कहा क्या है बेटा? कहा अब्बू जान जन्नत से हुल्ले बहिश्ती मंगा दीजिए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। जन्नत से हुल्ले बहिश्ती मंगा दीजिए। बस आप देखिए कितनी यहूदी औरतें कलमा पढ़ती हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। सरकार ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील मेरी शहजादी सैयदा फातिमा की जन्नत से जोड़े ले आओ। सुभान अल्लाह। जिब्रील लेकर हाजिर हो गए। सैयदा फातिमा ने लिबास मुक़द्दस जन्नती लिबास को ज़ेबेतन किया, तशरीफ ले गई। मगर ऐसे नहीं गई जैसे हमारे घर की औरतें जाती हैं आज, बड़े पर्दे के साथ। इतना पर्दा सैयदा फातिमा का कि रिवायत में आता है कि चांद और सूरज ने भी उनके चेहरे को नहीं देखा। 70,000 हूरों की झुरमुट में जब आप पुलसिरात को पार होने आएंगी, 70,000 हूरों की झुरमुट में होंगी। और फिर भी ऐलान हो रहा होगा, ए अहले मैशर अपनी निगाहें नीची कर लो, नबी की शहजादी फातिमा जो है पुलसिरात को पार करने जा रही है। ये सैयदा फातिमा का पर्दा है। बड़े पर्दे के एहतमाम के साथ आप तशरीफ ले जाती हैं, जन्नती लिबास पहने हैं। यहूदीन औरतें मुंतजिर थीं, आज तो खूब मजाक करने का मौका होगा, खूब इस्तेहजा करेंगे, कहे लगाएंगे और सैयदा फातिमा के लिबास का खूब खूब चर्चा करेंगे। मगर सैयदा फातिमा गईं और जब आपके लिबास मुक़द्दस को देखा, लिबास ततहीर को देखा, हुल्ले बहिश्ती को देखा, अब औरतों की फितरत होती है बहुत जल्दी ये जनाब वाला एहसास कमतरी की शिकार हो जाती, चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी जाए, चाहे जिसके घर की हो, फौरन पूछने लगेंगी ये कपड़ा कहाँ मिला है, ये आपको ये कपड़ा आप कहाँ खरीदी है। अल्लाह, इसलिए कि जितनी सुपर मार्केट थी मदीने की, सबसे तो वहां सबसे जो हाईएस्ट जो बेहतरीन कीमती लिबास थे सब तो वो खरीद लाई थी सैयदा फातिमा का मजाक उड़ाने के लिए। अब मदीने में तो इतना अच्छा कपड़ा था ही नहीं कि जो कोई और खरीदता यहूदी मालदार औरतों के मुकाबिल में। अब वो यहूदी औरतें पूछती हैं ये कपड़ा कहाँ, क्या किस मार्केट में बिकता है ये? सैयदा फातिमा ने कहा ये मार्केट में नहीं बिकता है। कहा फिर? कहा ये जन्नत से आया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। कहा ये जन्नत से आया है। कहा किसने ला के दिया है?
कहा अल्लाह ने भेजा है। वाह। कहा लाने वाला कौन है? कहा जिब्रील है। कहा आपको किसने दिया है? कहा जिब्रील ने मेरे बाबा को दिया है, मेरे बाबा ने मुझको दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। वो औरतें जब इन लफ्जों को सुनती हैं पुकार उठती हैं। अब कलमा पढ़ने के लिए कौन सी चीज रोक सकती है? वाह, वाह, जिसका बाबा जमीन पे बैठकर जन्नत से जोड़े लगा दे। अल्लाह अकबर। अब भी उसकी नबूवत में शक किया जाए, अब भी उसकी रिसालत में शक किया जाए। पुकार उठती हैं, ए फातिमा बुलाई थी आपका मजाक उड़ाने के लिए, मगर आप हम सबको कलमा पढ़ा दी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खानदाने अहले बैत, शोहदाए इस्लाम कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। कलमा पढ़ा दिया। ये है ततहीर सईदा, बोलो फातिमा की ततहीर। बेशक सुभान अल्लाह। पाक ऐसी मुतहिर है उन यहूदीन औरतें जो नापाक थी, रिज्स उनके पास था बुत परस्ती की बुनियाद पर, शराब नोशी की बुनियाद पर, जुए की बुनियाद पर, मगर सैयदा फातिमा खातून जन्नत ने उनका रिज्स दूर कर दिया है। ये है ततहीर सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा। और इमाम आली मुकाम की ततहीर देखिए, मैदाने करबला है, हुर बिन रियाही जिसने इमाम आली मुकाम के लिए हिसार बांधा था और आपको जनाबे वाला करबला में महसूर करके रखा था, लेकिन एक घड़ी वो भी आई कि वही हुर बिन रियाही जब सब बंदी हो रही थी फौजियों की तो कांपने लगा था, कांपने लगा। उसका भाई बगल खड़ा था, कहता है भाईजान आप इतने बड़े बहादुर होकर कांप क्यों रहे हो? ये लोग 72 हैं, हम लोग 22,000 का लश्कर जर्राल लिए बैठे हैं, दरियाए फुरात पर हमारा कब्जा है, ये लोग भूखे हैं प्यासे हैं, सब कुछ है, काहे इनसे डर रहे हो, क्यों कांप रहे हो? हुर बिन रियाही ने कहा था ये इंसानों की जंग नहीं है, ये आदमियों की जंग नहीं है, बल्कि हक और बातिल की जंग होने जा रही है, जन्नती और दोज़खी की जंग होने जा रही है। इधर खाना जरूर है, दरियाए फुरात पे कब्जा जरूर है, मगर सुन जन्नत उधर नजर आ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान इसलिए अल्लाह। मैं डगमगा रहा हूँ, मैं कतई तौर पर इसकी फौज का साथ नहीं दे सकता हूँ। जनाब वाला घोड़े को टाप मारता है और दौड़ता हुआ जनाब वाला घोड़े को दौड़ाता हुआ इमाम आली मुकाम की बारगाह में पहुंच जाता है और कहता है इमाम क्या मेरी भी खताएं माफ हो सकती हैं? मैंने ही तो आपको यहाँ पर महसूर किया, मैंने ही तो आपको यहाँ पे हिसार में लिया, क्या हमारी गलतियां माफ हो सकती हैं? क्या आप हमको निगलेक्ट कर सकते हैं आप? इमाम ने फरमाया सुनो, मैं उस नबी का नवासा हूँ जो ताइफ की गलियों में पत्थर खा रहा था और फिर भी कह रहा था अल्लाहुम्मा यहदी कौमी अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे दे, जानते नहीं है बेवकूफ। मैं उस नाना का नवासा हूँ, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। अब आप बताइए किसकी ततहीर है? ये मेरे हुसैन की ततहीर। अच्छा हो सकता है कोई सोचे सिर्फ इक्के को ततहीर, इक्के के लिए ततहीर, और के लिए 22,000 का लश्कर जर्रार था, उसके लिए हुसैन की ततहीर क्यों नहीं काम कर रही? इक्के के लिए? हाँ सुनो, कोई भी मुतहिर पानी हो तो मुतहिर पानी किसको पाक करेगा? किसको पाक करेगा? जिसके अंदर पाक होने की सलाहियत होती है उसे पाक पानी करता है, और जिसके अंदर सलाहियत ततहीर ही ना हो पाक होने की, उसको थोड़ी पाक करेगा। कुत्ता और खिंजीर आ जाए नहाने के लिए उसको थोड़ी पाक करेगा। या पाक होने की जिसके अंदर सलाहियत थी, कसम खुदा की नबी के घर वालों ने उसको पाक कर दिया। सुभान अल्लाह। अच्छा एक सवाल पैदा होता है, बादे वक़ूए करबला, बादे शहादत यजीदियों ने क्या क्या किया था? सरहाए मुबारक को नेज़ों पर बुलंद किया। हज़रत इमाम मौलाना हसन रज़ा खां बरेलवी फरमाते हैं सर शहीदाने मोहब्बत के हैं नेज़ों पर बुलंद। है वारे मेरे हुसैन, आपके इस तसर्रुफ को सलाम, आपके इस इक़्तिदार को सलाम, आपके इस इख्तियार को सलाम, आपके इस विलायत को सलाम, आपकी इस अज़मत को सलाम।
आप बाद शहादत भी जनाबे वाला आप इतना बुलंद हैं कि आपका दुश्मन भी आपको पस्त नहीं रखता है, वो भी बुलंद रखता है। ये मेरे हुसैन की करामत है। अल्लाह अकबर। सरहाए मुबारक को नेज़ों पे बुलंद करके ले जा रहे हैं। अच्छा, क्या सर यजीद ने मांगा था? यजीद का झगड़ा किस बात का था? अच्छा देखिए, वो लोग तो सर लेके गए और ये लोग नहीं समझते, नहीं समझते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे। तशरीफ रखिए आप लोग। खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद शबाहत हुसैन साहब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। अभी इंशाअल्लाह हज़रत का खिताब आप समाअत फरमाएंगे। तशरीफ रखें आप। तो मैं ये कह रहा था, वो यजीदी तो ऐसे थे कि बेचारे सर लेके जा रहे हैं और ये लोग समझ नहीं पा रहे। अच्छा ये बताइए, यजीद क्या चाहता था? यजीद चाहता था कि हुसैन अपना दस्ते तत्हीर मेरे दस्ते रिज्स पर रख दे, और कुरान ने जो उनको तत्हीर का की जो सनद दी थी वो भी मना कर रही थी, और हुसैन का ब्लड भी उन्हें मना कर रहा था कि यह दस्ते तत्हीर कभी दस्ते रिज्स पर नहीं जा सकता है। तो बजाय इसके कि वो जालिम लोग सर ले जाने के हाथ काट लेते, क्या करते? बोलो बोलो। हाथ काट लेते और हाथ ले जाते और यजीद के हाथ पर हुसैन का हाथ रख देते और कहते, पहले बैत न सही, कबले शहादत बैत न सही, बादे शहादत ही सही। और फिर कुरान की आयत, बड़े बड़े हाफिज भी थे उसमें, हाफिज लोग कुरान खानी भी शुरू कर देते और कहते, वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलकिन ला तशकुरून। जो लोग अल्लाह की राह में शहीद किए जाएं उन्हें मुर्दा न कहो, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, तुम्हें उनकी जिंदगी का शोर नहीं। ये आयत पढ़ते और फिर कह देते, ऐ लोगों देखो, हुसैन की शहादत के बाद भी हुसैन की जिंदगी, पहले भी जिंदा थे अब भी जिंदा, कबले शहादत न सही, चलो बादे, बोलो बादे शहादत ही सही। लो हो गया ना। मगर सुनो, जो जिस हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद होकर तिलावते कुरान कर रहा था, अगर इन खबीसों के जहन में ये बात आ जाती, बजाय सर के हाथ ले जाते, तो अगर दस्ते अहले बैते नबूवत को, दस्ते तत्हीर को, दस्ते रिज्से यजीद पर रखना चाहते तो दस्ते हुसैन आवाज देता, बैत नहीं होगी। अल्लाह, इतनी ताकत नहीं थी जनाब वाला कि हुसैन का हाथ यजीद के हाथ पे आ जाता। इसलिए ए लोगों, जिस तत्हीर को मानते हो उस तत्हीर का पैगाम यह है कि शराब मत पिया करो, उस तत्हीर का पैगाम यह है कि जुआ मत खेला करो, उस तत्हीर का पैगाम यह है कि बदनिगाही मत किया करो, उस तत्हीर का पैगाम यह है कि फरेब और मक्कारी मत किया करो, उस तत्हीर का पैगाम यह है जनाब वाला आपस में मुसलमान मुत्तहिद होके रहें, इख्तलाफ और इंतशार से बचें। यदा खुदा के वास्ते आज के इस जलसे से आपको ये मिसाक और अहद लेके जाना है, अब हमें हुसैनी बन के रहना है और यजीदी से हमें नफरत करना है। सिर्फ ज़बान से हम या हुसैन न कहें, बल्कि हमारा किरदार भी या हुसैन कहे। जिस दिन आपका किरदार या हुसैन कहने लगेगा, कसम खुदा की आप किसी पे फूंक दोगे कसम खुदा की, तो जनाब वाला बीमार इंसान भी शिफा पा जाएगा।
बीमार इंसान भी शिफा पा जाएगा। इसलिए अपनी कद्र जानो और शराब से परहेज करो, नशा आवर गोलियों से परहेज करो। 10-10 साल के बच्चे हजरत, 10-10 साल के बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं। कहां पैसा पाते हैं? हम तो सोचते हैं या अल्लाह ये पैसा बच्चे कहां पाते हैं। और मालदार लोग भी सुन ले बहुत गौर से, अगर खुद खराब हैं तो मुआशरे में और बच्चों को न खराब करें खुदा के वास्ते। इसलिए कि हदीस शरीफ का मफहूम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। हदीस शरीफ अद्दालु अल खैरी कफाइलिही अद्दालु अल शर्रि कफाइलिही, जो किसी भी नेकी पर किसी को दावत देता है, अमाना करता है, तो उस नेकी को जब तक वो करेगा उसका सवाब पाएगा। मसलन एक शख्स बेनमाजी है, आपने उसको नमाजी बना दिया, आपने उसको मस्जिद का रास्ता बता दिया, तो जब तक वो नमाज पढ़ेगा आपके नामे अमाल में सवाब लिखा जाता है। और अगर कोई शख्स शरारत, गुनाह और ना वाला हराम खोरी की तरफ किसी को रागिब कर दिया, और जब तक वो हराम खोरी करेगा, शराब पिएगा, जिना करेगा, किरदारी करेगा, बदनिगाही करेगा, जब तक उसका वो फेल रहेगा जनाब वाला, तब तक वो तो गुनाह करेगा ही, वो तो गुनहगार होगा ही। मगर जिसने उसको वो रास्ता दिखलाया है, प्लस उसके नाम भी वो गुनाह लिखा जाता है। लिहाजा मालदार लोग भी अपना पैसा सिर्फ चाय पानी तक रखा करें, शराब या नशावर कोई गोली वोली किसी को मत खिलाया करें, वरना खुद तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। इसलिए खुदा के लिए अपने पैसे का सही इस्तेमाल करो। मुसलमानों, बड़े अफसोस का मकाम है। और मैं अपने उन बिरादरान को भी कहूंगा जो लोग गोश्त का कारोबार करते हैं। ये गोश्त का कारोबार जानते हैं, सबसे अच्छा कारोबार है, इससे अच्छा कारोबार कोई है ही नहीं। इसलिए कि मियां दुनिया की और तिजारत करने वाले लोग, कपड़ा बेचने वाला है, तेल बेचने वाला है, मसाला बेचने वाला है, किताब कापी बेचने वाला वजुल्ला की तरह से, तो ये लोग अगर बिस्मिल्लाह ना भी पढ़ें तब भी काम चले। बोलो, काम तब भी चलेगी नहीं चलेगी। लेकिन आप या अल्लाह, अगर आप बिस्मिल्लाह ना पढ़ें तो किसी काम में नहीं चलेगा। कितना बड़ा रिस्क अल्लाह ताला आपको देता है, कसम खुदा की, इससे अच्छा रिस्क किसी का है ही नहीं कि आपके बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर पढ़ने से वो खाना हराम से हलाल हो जाता है। इससे अच्छा रिस्क आप दुनिया में किसी के पास है? आप बाउंड है बिस्मिल्लाह पढ़ने पर, और लोग बाउंड नहीं है, चाहे पढ़ें चाहे ना पढ़ें, आप तो बाउंड है बिस्मिल्लाह। ये तकरीर मैंने कानपुर में किया था और कुरैशी ने मुझको बुलाया था, इतना खुश हुआ, कहा आज तक तो हजरत किसी ने मुझको बताया ही नहीं है जो आपने बताया। अब आज हर साल अब आप ही को आना है हमारा। इसलिए मेरे भाई कुरैशियों, सुन लो, आपसे अच्छा रिज्क किसी के पास नहीं। और किसी जालिम इंसान को कसाई कहना ये ब्राह्मणी जुमला है, सुन लो। कसाब से ज्यादा, कुरैशी से ज्यादा रहमदिल कोई नहीं होता है। सुन लो एक बात को, इनसे ज्यादा रहमदिल कोई होता ही नहीं। हदीस इस वक्त मुझे याद नहीं होता, मैंने दिखलाता कि जो लोग गोश्त का कारोबार करते हैं बड़े रहमदिल होते हैं, जो गोश्त खाता है रहमदिल होता है। इस तरह की हदीसें आती जनाब वाला। लिहाजा किसी भी सख्त दिल इंसान को कसाब न कहा करो। ये हिंदुस्तानी ब्राह्मणी कल्चर है जो कह देते हैं कसाई है। ये बड़े रहमदिल होते हैं ये। और अगर आपको अंदाजा न हो, मेरी बात अच्छी न लग रही हो और मेरी बात से आप मुत्तफिक ना हो, आप 10 लोग बैठे हो, एक कुरैशी बैठा हो, कोई मांगने आ जाए, आप 10 नहीं निकालोगे, मगर ये जरूर दे देंगे, ले जाओ, चाहे कुछ हो कह के दे देंगे, ले जाओ। इतनी रहमदिली इनके अंदर होती है। इस बिरादरी को मैं सजेस्ट कर रहा हूं, अल्लाह के वास्ते अपने बच्चों को पढ़ाओ। बड़ी अच्छी कमाई आपकी है, मगर मैं देख रहा हूं, मैं बचपन से जैसे देख रहा हूं आपको, आप वैसे हैं, वही हैं, कहीं आगे नहीं बढ़े। अल्लाह के वास्ते आगे बढ़ जाओ। बाज जगह
अभी मैं गया था तकरीर करने के लिए मछली शहर। मैंने देखा आपकी बिरादरियों को बहुत तरक्की याफ्ता। सन 1990 में मैं तकरीर करने के लिए गया था और कुरैशी साहब के यहाँ मेरा क़याम था। उस वक्त उनकी हवेली देखकर मुझे मैं तंग पे रह गया कि मैंने पूछा ये कौन लोग हैं? कहा कुरैशी लोग। आपको मैं देख रहा हूँ, आप वहीं के वहीं। इतना अच्छा रिस्क आपका है, इतनी अच्छी कमाई आपकी है, फिर भी आप सही उसका यूज नहीं कर रहे हो, इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। अल्लाह के वास्ते जब अपनी दुकान में बैठा करो, बिस्मिल्लाह तो पहले ही पढ़ लियो, अल्लाह अल्लाह किया करो, पाक साफ होकर ज़बिया करा किया करो कथा के वास्ते। मेरे इशारे को भी समझ लो आज तुम लोग, पाक साफ होकर कसम खुदा की ज़बिया करो, फिर देखो तुम्हारे गोश्त में खुशबू आएगी अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कितनी बरकतें होती हैं। गाली से बात मत करो, अपनी बहू बेटियों की इज्जत का ख्याल रखो और अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दिलाओ। ये कारोबार जो कर रहे हो बहुत अच्छा कारोबार है, ये कोई वाला कोई खराब कारोबार नहीं है। जनाब वाला ये अरबों का कारोबार है। बोला हम लोग तो हिंदुस्तान में आए, हम तो यहाँ के कल्चर में ढल गए हैं। आप तो अल्हम्दुलिल्लाह अरब से आए हो, अरबी कल्चर लिए हुए बैठे हो। आपसे अच्छा किसका कल्चर होगा? लिहाजा अल्लाह के वास्ते समझो मेरी बातों को। और मैंने बहुत कुछ इशारों में कहा है, मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह मेरी बातों पर आप अमल करेंगे। व आखिरु दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।